नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में सियासी जंग अब की बार बेहद ही भीषण होने जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। दोनों ही कुनबे अपने अपने हिसाब से वोटरों को साधने के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही अलायंस में एक वोट बैंक को लेकर आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। सीएम शिंदे की शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी या फिर कांग्रेस, सभी की नजरें इस वोट बैंक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह वोट बैंक प्रदेश की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने के साथ ही तकरीबन 40 सीटों पर किसी भी उम्मीदवार की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आखिरकार इस वोट बैंक को लुभाने के लिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है और महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा है एम पर महासंग्राम, ये रिपोर्ट देखिए। मिलेंगे शिंदे को वोट, बीजेपी को लगी गहरी चोट। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, चुनाव से पहले एम फैक्टर पर लड़ाई। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद, महाराष्ट्र में ये 6 पार्टियां मौजूदा वक्त में प्रदेश की सियासत की पूरी दशा और दिशा तय कर रही हैं। ये सभी पार्टियां आपस में 2 गुटों में बटी हुई हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जहां एक साथ महायुति यानी एनडीए का हिस्सा है, वहीं कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में शामिल है। दोनों गठबंधन चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी में है। दोनों अलायंस अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी और सीएम शिंदे की सेना आपस में भिड़ गई, तो वहीं एमवीए में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी आमने सामने आ गई, और वो मसला है मुस्लिम वोट बैंक। देश के बाकी राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में भी मुस्लिम मतदाता खास अहमियत रखते हैं। हर चुनाव में वो अपना प्रभाव सियासी पार्टियों को दिखाते रहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी का चुनाव हो। यही कारण है कि सभी सियासी दलों की मुस्लिम मतदाताओं पर पैनी नजर है। अब की बार भी है, लेकिन तरीका अलग है। अब महायुति यानी एनडीए में शामिल शिवसेना विधायक यामिनी यशवंत जाधव को ही देख लीजिए। यामिनी यशवंत जाधव अपने निर्वाचन क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांट रही हैं। बीते 14 सितंबर को यामिनी जाधव ने मुंबई के भायखला इलाके में मुस्लिम महिलाओं के बीच करीब 1000 बुर्का बांटकर प्रदेश की सियासत के साथ ही महायुति में बवाल खड़ा कर दिया। उनके सहयोगी बीजेपी तो मानो आग बबूला हो गई। बीजेपी की मुंबई यूनिट ने शिवसेना विधायक की इस कोशिश पर कड़ी आपत्ति जताई। शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, अजितदादा पवार की पार्टी और हम सब, हमारे आपस में बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग है, चर्चा आगे बढ़ रही है, सीटें वाटप बहुत सुचारू तरीके से चलेगा, चल भी रहा है। और रही जहां तक बात अपने क्षेत्र में कहा कौन सी चीज बांटना और अपने मतदाताओं से क्या संपर्क करना, उसी आमदार का व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नाते कोई भी तुष्टीकरण की भूमिका ये बुर्का वाटप जैसी भाजपा को मान्य नहीं है। सहयोगी बीजेपी की नाराजगी तो बनती है, क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी को अपने किसी सहयोगी पार्टियों का ये पहल शायद ही गवारा हो। हालांकि शिवसेना को भी इसी धड़े का माना जाता है, लेकिन चुनाव है तो जीतने के लिए नए नए पैतरे तो आजमाने पड़ेंगे, जिससे विपक्ष को भी हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उनको आने वाला चुनाव बुरखा में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको। देखो, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंगी लोग हैं। आप उनकी विधायक बुरखा बांट रही है, और वहां उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी ने बुरखा के खिलाफ जंग छेड़ा था, मालूम है ना। उनके लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां बुरखा पहनकर जाती थी, उन पर हमले किए ना, आपको मालूम है ना। मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, और आप लोग बुरखा बांट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है आप ढोंगी है। आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो,
महाराष्ट्र में दूसरी जगह पे ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं जो अकलियत के लोग हैं उनको ठेस पहुंचाई जाती है, उनको जानी और माली नुकसान पहुंचने का काम होता है। हमने देखा कि मस्जिदों पर, दरगाहों पर हमला होता है। उसके बाद में कुछ लोग एक बुरखा बांट करके क्या साबित करना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आकर ये कहिए कि हिंदुस्तान के अंदर तो हम हिजाब को बैन नहीं करेंगे। हर बच्ची अपना हिजाब पहनना चाहे तो पहन के घूम सकती है। हर रईफ आदमी ट्रेन में सेफ है। नबी साहब के बारे में जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो आप कर नहीं सकते हो। एक बुरखा बांट के, एक हिजाब बांटकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब एक गिमिक्स है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल ये पूरा ताना बाना विधानसभा चुनाव के लिए बुना जा रहा है। यामिनी यशवंत जाधव दक्षिण मुंबई की भायकला सीट से शिवसेना के विधायक हैं। 2019 में इन्होंने एआईएमआईएम के तत्कालीन विधायक वारिस पठान को हराकर इस सीट पर शिवसेना का झंडा बुलंद किया। यामिनी जिस भायकला सीट से एमएलए हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। इतना ही नहीं, यामिनी जाधव बीते लोकसभा चुनाव में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी, मगर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत के हाथों 52,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सावंत की जीत में मुस्लिम वोटरों ने अहम रोल प्ले किया था। बीजेपी के विरोध और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन की वजह से मुस्लिम मतदाताओं का भरपूर साथ जो है अरविंद सावंत को मिला। संभवत आगामी विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर यामिनी यशवंत जाधव ने मुस्लिम महिलाओं को रिझाने के लिए बुरखे बांटे हैं। हालांकि शिवसेना विधायक यामिनी जाधव का अपना तर्क है। उनके मुताबिक दिवाली में हम हिंदुओं को उपहार देते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, इसलिए लगा कि हमें मुसलमानों को भी गिफ्ट देना चाहिए। चूंकि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मुस्लिम लड़कियों को बुर्के दे दिए जाएं। हमारी सहयोगी बीजेपी की सोच अलग है, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र का ध्यान रखना है। जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं लोगों के लिए दी है। लेक लाडली योजना, लाडली बहन योजना, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में, उसके अलावा युवा प्रशिक्षण योजना और हमारे अनगिनत जो योजना हमारी सरकार दे रही है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग ये योजना में शामिल हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और हम जात पात और धर्म में अंतर नहीं करते। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। भायखला के साथ ही मुंबा देवी विधानसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। इन दोनों सीटों पर हर चुनाव में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये दोनों सीटें दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के तहत आती हैं, जहां पर 25% के करीब मुस्लिम आबादी रहती है। यही वजह है कि शिंदे की शिवसेना विधायक मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि इस पर बीजेपी का विरोध बताता है कि दोनों सहयोगियों के बीच मुस्लिम वोटर्स को लेकर टकराव जरूर है। उनका जो चुनाव क्षेत्र है उसमें कहीं न कहीं माइनॉरिटी वोट बैंक बहुत बड़ा है। दक्षिण मुंबई का एक ऐसा इलाका जहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी अपनी पार्टी की लाइन छोड़कर अपने मतदाताओं को मनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व के मुद्दे को त्याग पर रख दिया है और एक कोशिश की है कि माइनॉरिटी को मनाया जाए। आखिरकार चुनाव है, चुनाव में हर वोटर कीमती होता है। हालांकि ये हाल सिर्फ महायुति में ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी में भी है। महाविकास अघाड़ी में तो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से सीट शेयरिंग ही उलझ गई। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मुस्लिम बहुल्य सीटों को लेकर आमने सामने। उद्धव ठाकरे कई मुस्लिम इलाकों वाली सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक तरफा वोट किया था, खासकर मुंबई जोन में, जिसमें भायखला, मुंबा देवी। बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ी थी और मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि शिवसेना यूबीटी को जितने भी मुस्लिम वोट मिले हैं वो कांग्रेस की वजह से मिले हैं। बस यही कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग पर जो है पेच फंसा रहा है।
सूत्रों के माने तो मुंबई जोन के 7 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों का दावा है, जिसमें भाईखला, कुर्ला, मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद, परभणी और लातूर के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र में धुले और विदर्भ के अकोला में भी मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी लाजमी। इंडिया गठबंधन का जो मेन वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। उस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी नज़र है, उस पर कांग्रेस की भी नज़र है। उद्धव ठाकरे को जो सीट मिली है इस बार लोकसभा में, उसमें मुस्लिम मतदाताओं को बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि शिवसेना का वोट तो उनको उतना ज़्यादा नहीं मिला इस चुनाव में, लेकिन मुसलमानों का वोट चूँकि कांग्रेस के साथ होने से उनको भारी संख्या में मिला। तो कह सकते हैं कि इसलिए उसकी उम्मीद बढ़ना स्वाभाविक है। और अगर उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीट लेने में कामयाब हो जाते हैं वहाँ इसमें एमवीए में, तो उनके लिए फायदा होगा। कांग्रेस की माने तो जिस पार्टी के पास जहां ताकत है उन्हें वहीं से लड़ना चाहिए। इधर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर फंसे पेच ने बीजेपी और एनसीपी को भी हमला करने का मौका दे दिया। दावेदारी करना अलग बात है और सीट शेयरिंग में और चुनाव लड़ना और जीतना वो अलग मुद्दा है। और यही मुद्दा हमारी महाविकास आघाड़ी के अंदर तीनों ही दल के नेताओं ने निर्णय किया है कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वो इसी फार्मूले की बुनियाद पर होगा कि जो पार्टी जिस विधानसभा क्षेत्र में जीत सकती है, जिसकी ताकत है और जिसके पास वहां जहां मजबूत उम्मीदवार हैं, विनिंग क्राइटेरिया, जीत का क्राइटेरिया बनाकर वो सीट शेयरिंग करने का फार्मूला हम लोगों ने तय किया है। ये बात तो स्पष्ट है कि उद्धव जी ने अपनी भूमिका बदल दी है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका उन्होंने छोड़ दी है और मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे लग गए हैं और उसी के कारण वो वही सीटें मांग रहे हैं। अब जब इस प्रकार का तुष्टीकरण की राजनीति का नेतृत्व उद्धव जी स्वयं कर रहे हैं, उसके कारण कांग्रेस आहत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस दुखी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये तीनों पार्टियों की आपसी बेबनाव बहुत जल्दी सामने आएगी। मुस्लिम समाज जो लोकसभा में उनको कुछ गलतफहमी हुई थी या कुछ एक एजेंडा सेट किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने वोटिंग की थी और उनको अभी समझ में आ गया है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस काम करती है तो विकास का काम करती है, वो जाति धर्म का नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है, कुछ कोई काम नहीं करती। तो इसलिए जो डर हमें लोकसभा में था, आज जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, जिस तरह से उनका पाटिंबा हम लोगों को मिल रहा है या वो लोग इन्वॉल्व हमारे प्रोग्राम में हो रहे, उस तरह से अभी हमें कोई खतरा या कुछ उस वोट बैंक को हमें डर नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी हमारे साथ है। अगर महाराष्ट्र की सियासत में ओवरऑल मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की। प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम है। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। वहीं अगर प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ही किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। अलग अलग पॉकेट में, मुंबई में, रायगढ़ के इलाके में, हम औरंगाबाद के इलाके में देखें, विदर्भ के कुछ हिस्से खासतौर पर यवतमाल, अमरावती, वाशिम इलाका देखें, इन मराठवाड़ा में हम देखें तो औरंगाबाद और उसके साथ का लगा हुआ क्षेत्र, इन सब इलाकों में उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। नांदेड़ में जहां अशोक चौहान का गढ़ है, वहां भी मुस्लिम बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अशोक चौहान का साथ नहीं दिया तो सीट चली गई। तो पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने दलितों के साथ और मराठी वोट बैंक के साथ मिलकर वोट किया और इस बार भी उम्मीद है कि जा रही कि विधानसभा में एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा और ये कॉम्बिनेशन बना रहा तो परिणाम निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को मनाने की कोशिश सारे दल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का चुनावी इतिहास देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों के स्वाभाविक पसंद माना जाता है। ज्यादातर मुस्लिम विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बने।
AIMIM की एंट्री से पहले सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारने का काम भी कांग्रेस पार्टी ही करती थी। पृथ्वीराज चौहान की सरकार में ही मुसलमानों को शिक्षा के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस ने ही 9 जून 1980 को महाराष्ट्र का पहला और इकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के रूप में दिया था। मुसलमान पूरे देश में हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा, सर्वधर्म समभाव की नीति, सबको समान तरीके से सबके साथ किया जाने वाला निर्णय, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर भारत का मुसलमान कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद से आज तक हमेशा पसंद करता रहा है। ये बात अलग है कि बीच में 2-3 इंसिडेंट्स की वजह से कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर हो गया था, लेकिन फिलहाल लोग समझदार हैं। पिछले विधानसभा यानी 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो कुल 10 में से सबसे ज्यादा 3 विधायक कांग्रेस से ही हैं। वहीं एनसीपी, AIMIM और समाजवादी पार्टी से 2-2 मुस्लिम विधायक। मुस्लिम वोट बैंक दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी कितना अहमियत रखता है, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। प्रदेश में अब की बार एकजुट होकर मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया, जिसका नतीजा रहा कि इंडिया गठबंधन प्रदेश के 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को 9 और शरद पवार की एनसीपी शरद को 8 सीटें मिली। जबकि इससे पहले के चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस महज 1 और शरद पवार की अविभाजित एनसीपी 4 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं अब की बार एनडीए के खाते में महज 17 सीटें आई, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को महज 1 सीट पर ही जीत मिली। जबकि इससे पहले के चुनाव यानी 2019 में बीजेपी को 23 और अविभाजित शिवसेना के हिस्से में 18 सीटें आई थी। वजह बताई जा रही है कि प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर इस बार मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक को वोट किया, यानी मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर एनडीए के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। वो अलग बात है कि अब की बार दोनों ही गठबंधन में से किसी भी पार्टी ने मुस्लिमों को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया था, जिससे इस बार महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आ पाया। ये बात चिंताजनक जरूर है। देखिए, देश के लोकतंत्र के अंदर सभी समाज को बराबर का दर्जा और बराबर का प्रतिनिधित्व सब जगह मिलना चाहिए, चाहे वो देश की लोकसभा हो, चाहे देश की मंत्रिमंडल हो, चाहे राज्य का विधानसभा हो या विधानसभा का जो मंत्रिमंडल हो राज्य का, सभी जगह पे, चाहे अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, सभी जगह पे सभी समाज को, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिम हो या एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, और भी बहुत सारे माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियंस समाज के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहरहाल ऐसे में अब की बार देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सियासी पार्टियां क्या क्या हथकंडे अपनाती और मुस्लिम वोटर इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।